हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट एलईडी विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ 7 सेगमेंट एलईडी को कैसे इंटरफेस किया जाता है। तो इंटरफेसिंग करने के लिए हमें 7 सेगमेंट एलईडी के बारे में भी पता होना चाहिए और 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 सेगमेंट एलईडी क्या होता है। इसका यूज़ न्यूमेरिक नंबर्स 0 से लेकर 9 तक और कुछ अल्फ़ाबेट्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। सभी अल्फ़ाबेट्स को तो डिस्प्ले नहीं कर सकते इससे, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम इससे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो स्मॉल और कैपिटल दोनों ही हो सकते हैं। इसमें टोटल 7 एलईडी होते हैं जो स्क्वायरिश 8 के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं और ये टोटल इनमें सेगमेंट की संख्या टोटल 7 होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं सातों को मिलाकर इसको 7 सेगमेंट कहते हैं। और इसके साथ ही एक सिंगल डॉट को भी इंडिकेट करने के लिए एक सिंगल एलईडी अलग से यूज़ किया जाता है और इसको लेकर ये 8 हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ सेगमेंट की ही बात करते हैं। तो ये 7 सेगमेंट एलईडी इनके बेसिस पे कहा जाता है। तो ये 7 सेगमेंट एलईडी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन एनोड टाइप और कॉमन कैथोड टाइप। कॉमन एनोड टाइप में इन सभी सातों एलईडीज़ के जो एनोड टर्मिनल्स होते हैं वो एक साथ कॉमन कर दिए जाते हैं और उनके कैथोड उस टाइम एक स्विच अलग अलग स्विच के थ्रू उनको ग्राउंड किया जाता है। और कॉमन कैथोड टाइप में क्या होता है कि इन सातों एलईडी के कैथोड टर्मिनल को एक साथ कॉमन कर दिया जाता है और उस टाइम कॉमन कैथोड में उनके एनोड टर्मिनल को स्विच के थ्रू अलग अलग स्विच के थ्रू उनको वीसीसी सप्लाई दिया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं किसी भी टाइप का ये एलईडी हो सेगमेंट हो, इसमें टोटल पिन्स की जो संख्या होती है वो 10 होती है, जिसमें से कि 7 जो पिन्स हैं वो तो इस 7 सेगमेंट के ही एक एक पिन को इंडिकेट करती हैं, जैसे कि A B C D E F और G। ये टोटल 7 पिन इन सातों सेगमेंट को इंडिकेट करते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। और एक H ये पॉइंट जो कि डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट को पिन नंबर डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। और कॉमन ये दो टर्मिनल यहाँ पर कॉमन है, कॉमन टर्मिनल्स कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड दोनों टर्मिनल्स को इंडिकेट करती हैं। और किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल को यूज करके हम इस 7 सेगमेंट एलईडी को कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम डिजिट ड्राइव पैटर्न की। मीन्स कि 7 सेगमेंट एलईडी से हम किसी भी डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए उसमें क्या कौन कौन सी एलईडीज़ उस समय ड्राइव होती हैं। तो जैसे 0 है, 0 के लिए हम यहाँ पे जैसे बना ले रहे हैं कि पहले ये टोटल 7 सेगमेंट है, जिसमें ये 7 सेगमेंट में हमारा A B C D E F और ये G, ये टर्मिनल्स होते हैं इस तरह से जो अरेंज होते हैं। तो अगर हमें यहाँ से 0 डिस्प्ले करना है तो 0 डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ G वाली जो एलईडी है वो उस समय ऑन नहीं होगी, बाकी उसको छोड़कर सभी एलईडी यहाँ पर 1 होंगे और सप्लाई 1 होगा और ये एलईडी उस समय 0 होगी, मीन्स की ऑफ होगी और बाकी सभी एलईडी उस समय ऑन होंगी। उसी तरह से 1 को डिस्प्ले करने के लिए B और C नंबर की एलईडी वो उस समय ऑन होगी, बाकी सभी एलईडी उस समय 0 होंगे, ऑफ होंगे। और डिजिट 2 को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर A B G E D, डिजिट 2 को जब हम डिस्प्ले करेंगे तो उस समय ये A B 1 हो जाएंगे और G 1 हो जाएगा और E और D, तो E और D पे हम 1 1 कर देंगे, बाकी सब पे 0। तो इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे डिजिट पैटर्न को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए हम उसका डिजिट पैटर्न को फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। जैसे कि 8 है, 8 को
डिस्प्ले करने के लिए इसमें सभी एलईडी क्या होंगे, उस समय ऑन होने चाहिए, तभी 8 को डिस्प्ले कर पाएगा। तो इसमें सभी एलईडी ऑन हो जाएंगे और 9 को डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ ई वाली एलईडी ऑफ होगी, बाकी 9 हम इस पैटर्न में लिखते हैं तो ई वाली एलईडी उस समय ऑफ होगी। तो इस तरह से ये पूरा अरेंज होता है और इस तरह से हम इसमें एलईडी पे ये सिग्नल प्रोवाइड करके हम उसको ऑन करते हैं या फिर न्यूमेरिक अपने इच्छा अनुसार न्यूमेरिक नंबर को डिस्प्ले कराते हैं। तो एलईडीज़ के बारे में उतना ही। अब हम उनके इंटरफेसिंग के बारे में देखेंगे। C51 माइक्रो कंट्रोलर के साथ की एलईडी 7 सेगमेंट एलईडी को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 सेगमेंट एलईडी बना लिया है। इसमें टोटल A से लेकर Z तक 7 टर्मिनल्स और H डॉट को इस डेसिमल पॉइंट के लिए H टर्मिनल लिया गया है, वो उसको लेकर टोटल 8 एलईडी हो जाती हैं। तो 8 का हमें कनेक्शन करना होता है और ये कॉमन कैथोड टाइप का है, इसलिए हमने कॉमन कैथोड वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि कैथोड कॉमन कैथोड है। तो कॉमन कैथोड में कैथोड टर्मिनल को हमें ग्राउंड करना होगा। और यहाँ पर बस तो 7 सेगमेंट एलईडी के बारे में हमने देखा। अब हम उनकी इंटरफेसिंग के बारे में देखेंगे कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ये कॉमन कैथोड टाइप का 7 सेगमेंट एलईडी हमने यूज किया है, जिसमें कि A से लेकर G तक तो 7 सेगमेंट एलईडी के ये टर्मिनल्स हैं और H यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे H से डिनोट किया है। तो ये भी एक एलईडी है, तो उस एलईडी को कनेक्ट करने के लिए H टर्मिनल है। ये टोटल मिला के इसको 8 टर्मिनल हो गए। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोलर के किसी भी पोर्ट का यूज करना होता है, तो हमने पोर्ट 1 का यूज किया है। पोर्ट 1 0 से लेकर 7 तक 8 पिंस इस पोर्ट के यूज हो जाते हैं। इसके साथ इसको सीधे सीधे हमें एक रजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर देना होता है, जहाँ पे ये जो रजिस्टेंस हमने यूज किया ये करंट लिमिटिंग रजिस्टेंस है, जिसका मान 560 ओम है। और एलईडी में हम डायरेक्ट इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टेंस का यूज किया है। चूँकि ये कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट एलईडी है, तो इसमें कॉमन टर्मिनल को हमें ग्राउंड करना होगा। कॉमन कैथोड इसको ग्राउंड सप्लाई देकर हम इसको कॉमन तो रहता ही है, इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड सप्लाई दे दिया। और उसके बाद अब हम इधर देखेंगे कंट्रोलर में किस किस पिंस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे पावर सप्लाई की। तो 20 और 40 नंबर पे इसकी पावर सप्लाई होती है। 20 और 40 नंबर पे तो इसमें ग्राउंड को हम ग्राउंड कर देंगे और वीसीसी को +5 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक्सटर्नल एक्सेस इसको +5 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे इसको एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि हम कंट्रोलर उस समय क्या कर रहा है, इसके लिए ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है यहाँ पर 7 सेगमेंट एलईडी, इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेस ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया जाएगा, तब तक ये इस एलईडी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद क्रिस्टल यहाँ पे क्लॉक सर्किट बनाया गया है इसको क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए। तो 18 और 19 इस दोनों पिन पर हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करना होता है और उसके साथ ही ये 2 कैपेसिटर C1 C2 लगते हैं 33 पिकोफैरेड के। तो यहाँ पर इसका ये क्लॉक सर्किट पूरी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। हम किसी भी डिवाइस के साथ कंट्रोलर को इंटरफेस करते हैं तो हमें उस समय ये क्लॉक सर्किट ऐसे डिज़ाइन करनी होती है। उसके बाद रीसेट पिन नंबर 9 है। इस रीसेट सर्किट को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कैपेसिटर और रजिस्टर का यूज़ करना होता है और उसके साथ ही एक स्विच यूज़ करना होता है। इस स्विच को हम रीसेट स्विच कहते हैं यहाँ पर, जिसमें इस सर्किट में कैपेसिटर और रजिस्टर का यूज़ किया गया है। कैपेसिटर यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड का है 10 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 8.2 किलो ओम का हमने लिया है। तो इसको यहाँ पे इस पूरे सर्किट में रीसेट पिन नॉर्मली लो रहता है और ये एक्टिव हाई पिन है और इनपुट पिन है।
इस पे नॉर्मली सिग्नल जो होता है वो लो होता है, लेकिन जब भी हमें रीसेट करना होता है तो हम यहाँ पे रीसेट स्विच को प्रेस करते हैं और इसको एक हाई पल्स मिल जाता है। और हाई पल्स मिलते ही इसमें ये अपने सभी रजिस्टर्स के डेटा को ज़ीरो कर देता है, प्रोग्राम काउंटर के डेटा को ज़ीरो कर देता है, मीन्स कि और सभी डेटा को ये ज़ीरो करके रीसेट कर देता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। इस तरह से ये टोटल इंटरफेसिंग हुआ है एलईडी का, कि हम कैसे एलईडी को कंट्रोल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका कनेक्शन यहीं पर है कि 7 सेगमेंट में कॉमन को हमें ग्राउंड करना होगा, बाकी इन सभी को हम किसी पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। और जब भी कनेक्ट करेंगे तो हमें करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस का यूज़ करना होगा। और साथ ही उस कंट्रोलर में भी हमें क्या कनेक्शंस देने होते हैं, ग्राउंड सप्लाईज देनी होती हैं। क्रिस्टल सर्किट पर क्रिस्टल पिंस जो पिन होते हैं 80-90, उस पर हमें क्लॉक सर्किटरी डिज़ाइन करनी होती है। और एक रीसेट सर्किटरी भी हमें यहाँ पे डिज़ाइन करनी होती है, जो कि इस तरह से होती है। और एक्सटर्नल एक्सेस पिन को हमें सप्लाई देना होता है +5 वोल्ट का। तो ये हुआ इंटरफेसिंग, इसके साथ ही ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।